जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंसर की का लिंक है दोस्तों, आज आपका आने वाला है। क्या अपडेट है, कब तक आएगा और आपकी आंसर की कब तक आएगी, इसके साथ ही कट ऑफ का डाटा क्या कहता है। आंसर की से पहले एक एक्सपेक्टेड बच्चों के आधार पर जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कट ऑफ बताई थी, लगभग भाई उस वीडियो के ऊपर 90% बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई सर आपने जो कट ऑफ बताई है एग्जैक्ट बताइए, यही कट ऑफ रहने वाली है। तो वो कट ऑफ मेरी हाई नहीं है, कम है, तो उसके ऊपर इतने बच्चे एग्री क्यों कर रहे हैं, ये भी तो एक बात बनती है कि उसके ऊपर मैक्सिमम बच्चे ये एग्री क्यों कर रहे हैं कि सर जो आपने कट ऑफ बताई इतनी ही रहेगी। ये था एग्जाम का लेवल। तो जो मैंने आपको एग्जाम का लेवल बताया था उस लेवल के अनुसार ही मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं बता दूंगा, इसके साथ भी आपका एग्जाम हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 शिफ्ट के अंदर। तो बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगी, कैसे होगी, 2 शिफ्ट तो है, क्या पहली को मिलेगी या सेकंड को मिलेगी। तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी होती है, किसको कितनी मिलेगी वो भी बात करेंगे, ठीक है। कट ऑफ है और आंसर की है, आपको कहां से मिलेगी, कैसे कैसे, सब कुछ एक एक चीज के ऊपर हम बात कर लेंगे। अब भाई आप में से लगभग बच्चों ने ना भाई लगभग जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो सबके सब फॉर्म डालते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी 2 दे दिया है, अभी आपके सामने टारगेट होगा वो होगा एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2, ये आपके पास में टारगेट होगा, ठीक है, 12th लेवल वाला। तो इसकी आप तैयारी करोगे। अगर इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप पक्का रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी है तो भाई अभी जो दिवाली का ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले और सबसे कम प्राइस में, इससे कम प्राइस में आपको ये ऑफर कहीं भी नहीं मिलेगा, देख लेना भाई, ठीक है। अभी आप ऑफर सुनोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको हमारी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, वहां पे जाना है और आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट सीरीज पर ही रन करवाएंगे। आपको भविष्य में यहाँ पे इतने सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, आप भाई किसी अदर पब्लिक जो किसी अदर एप्लीकेशन पर टेस्ट नहीं लगाओगे, यहाँ पे ही लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज आपको ऑफर के साथ में दे रहे हैं। ये ऑफर भाई मैंने काफी टाइम पहले ही शुरू कर दिया था, दिवाली ऑफर है आपका। आपको कूपन कोड लगाना है OFF20, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको जो ये टेस्ट सीरीज है लगभग 75 रुपए के आसपास ही आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाले। 75 रुपए में भाई आपका कुछ भी नहीं है, बुक तक नहीं मिलती आपको। बुक भी लोगे टेस्ट सीरीज की तो कम से कम आपकी बुक आएगी 200 से 300 रुपए की, वो भी आपकी या तो इंग्लिश में होगी या फिर हिंदी में होगी, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी में होगी। तो 75 रुपए में आपको 20 फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं रेलवे ग्रुप डी के, वो भी आपके बाइलिंगुअल हैं, सिलेबस कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन है। आपको प्रत्येक टेस्ट 2 टाइम अटेम्प्ट करने का मौका देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन के साथ में दिया गया है। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया, कोई पैसा नहीं लेगा, पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है। पहला टेस्ट लगा के देखिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। भैया आपके ऊपर पूरी की पूरी बात डिपेंड रहेगी। हमने आपको सब कुछ बता दिया, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है और ये आपका ऑफर लिमिट टाइम के लिए रहने वाला है, ठीक है। बाद में इसका प्राइस बढ़ेगा भाई, 101% बढ़ेगा, 200 भी हो सकता है, 149 भी हो सकता है, 199 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितना अभी आपको मैंने बताया उतना आगे कभी नहीं होगा। अभी आपका ऑफर है, वैलिडिटी 1 साल की आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो जो हम बता रहे हैं कि आंसर की का जो है लिंक है या फिर नोटिस है वो आज ही क्यों आएगा। तो भाई हमने मैक्सिमम भर्तियों का देखा है, रेलवे की जो मैक्सिमम भर्तियां हैं उनका हमने क्या देखा है कि जो भी रेलवे की भर्ती आ रही है, जैसे एग्जांपल के लिए कौन सी भर्ती आपकी, जैसे आपकी एएलपी की हमने भर्ती देखी है, आरआरबी एएलपी की देखी है, हमने जो है आरआरबी जेई की देखी है, टेक्नीशियन की देखी है, आरपीएफ की देखी है, आरपीएफ एसआई की हो गया, ठीक है, आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, और इसी के साथ एनटीपीसी की भी हमने काफी सारी भर्ती देख ली है। तो इनका हमने एक चीज देखी है कि आंसर की जिस दिन आनी होती है ना, जिस दिन आनी होती है उसके एक दिन पहले आपका लिंक भी आता है और एक दिन पहले आपका नोटिस भी आता है, ठीक है। और आपका एग्जाम हुआ है 13 अक्टूबर को हुआ है, तो 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर और 5वें दिन लगभग आपके आंसर की आती ही है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी आंसर की है ये आपको हमने बताया था कि 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। तो आज मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आपका या तो शाम के टाइम, अभी नहीं, शाम के टाइम या फिर कल शाम के टाइम आपका नोटिस भी दे देंगे कि कल इस टाइम पे आप अपना जो सीबीटी 2 है इसके आंसर की चेक कर सकोगे, अपना जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह सब कुछ चेक कर सकोगे। तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे आज आपका जो है ये नोटिस या फिर आंसर की का जो लिंक है ये दे दे। आपको कैसे पता चलेगा,
तो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, हमारे जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है ये A2Z फोरम। आप सर्च भी कर लेना, A2Z फोरम 01 सर्च करोगे तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। इसके अंदर मैं आपको लिंक भी दूंगा और इसके अंदर मैं आपको नोटिस भी भेज दूंगा, जो भी नोटिस आएगा, जो भी लिंक आएगा, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो ये आपके आंसर की बार बात हुई, लगभग चांस बनते भी आज आपका हो सकता है कि ये नोटिस वगैरह दे दे या फिर कल दे दे, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं कि जो हमारा कट ऑफ है, आंसर की से पहले जो हमारा डाटा है, कट ऑफ का डाटा है, वो क्या कहता है, और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भाई ये नहीं है कि इतनी ज्यादा भी किसी को 20 मिल जाए, किसी को 15 मिल जाएगी, वो नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, 101% मिलेगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। बात करेंगे कट ऑफ, कट ऑफ क्या है आपकी, उससे पहले मैंने आपको एग्जाम का लेवल यहाँ पे बताया था, शायद वो पेज रिमूव हो गया है। तो एग्जाम का लेवल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, वो आपको बताता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी आपका सीबीटी 2 है, इसकी जो मैथ है, ठीक है, इसकी जो जीके जीएस है, जीके जीएस है, ठीक है, जीके जीएस है, और इसके साथ ही इसकी जो रीजनिंग है, ठीक है, इसकी जो रीजनिंग है, तो इनका जो लेवल मैंने बताया था ना, इनका जो मैथ मैंने बोला था कि मॉडरेट नहीं है, हार्ड है। काफी बच्चे कह रहे थे कि मॉडरेट है, कुछ कह रहे थे कि हार्ड है, तो ये हार्ड थी, जीके तो आपकी हार्ड होती है, इसको मैंने आपको मॉडरेट टू इजी बोला था, ठीक है, मॉडरेट टू इजी बोला था। तो ओवरऑल मैंने लेवल बताया आपका हार्ड, ठीक है, तो हार्ड के अनुसार ही आपका देखा जाता है। मैथ कुछ बच्चे कह रहे थे कि इजी थी, भाई तो आपने टोटल क्वेश्चन देखे हैं या फिर नहीं, ये मुझे जरूर बताना, पूरे क्वेश्चन देखने थे आपको, टोटल क्वेश्चन देखना, और आउट ऑफ 120 में से मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। करने को भाई कुछ बच्चे ऐसे जिनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि भाई 115 करके आया हूं, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे भी बैठे हैं जो कि खुद वीडियोस भी डालते हैं, वो ये बताती हैं, ये बताते हैं 105 प्लस बताते हैं। तो भाई बोलने को मैं बोल दूंगा, लो मैंने लिख दिया भी 118 करके आया हूं, तो क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा? आंसर की बताएगी सिलेक्शन लेगा या फिर नहीं लेगा, या किसी और भर्ती की तैयारी करेगा, आंसर की ही बताती है। आंसर की आएगी ना, जो 118 105 100 प्लस वाले ना, ये 100 प्लस वाले जितने भी हैं भाई, सभी नहीं है, कुछ कुछ बच्चे हैं जो ज्यादातर उछल उछल कर आते हैं, तो ये 100 प्लस वाले देखना कहां पर आएंगे, तो ये 70 पर आ जाएंगे। इनके 20-20 क्वेश्चन गलत होंगे भाई। आज तक मैं 15 भर्ती की अभी तक अपडेट दे रहा हूं, मैं जो चीज बोलता हूं कि वो एकदम से सही होती है। 15 भर्ती की अपडेट दे रहा हूं मैं, जब भी एग्जाम मैंने देखा है, जिस भर्ती देखा है, मैंने हर बात बोली है कि आंसर की वाले दिन देखना पता चलेगा, जो 20-20 तक गलत होते ही हैं। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके भी गलत होते हैं, ये चीज हमने देखी है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, भाई ये क्या हो गया हमारे साथ में। तो इसलिए मैं कहता हूं कम अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन परफेक्ट लगा के आओ, ठीक है। तो ये 20-20 गलत करके आएंगे, देखना 20 से 15 गलत करके आएंगे, और ये नेगेटिव मार्किंग इनको और ले डूबेगी, डूबेंगे और ले डूबेगी, ठीक, इस तरीके से पूरा नीचे 70-75 तक ये पहुंच जाएंगे, और 70-75 कट हो जाती है, नहीं इस तरीके से ये बच्चे रह जाते हैं, जो कि बाकी बच्चों का जो है मनोबल डाउन करते हैं, बाकी बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। मैंने आपको जो कट्टो बताई वो काफी सोच समझ के बताई आपकी, वो आपकी जो है अभी आंसर क्या नहीं दीजिए। वैसे तो आपको मैं बता दूं, एक आपका जो है एक एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया है, लेकिन भाई 100% भी अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, ये 100% मैं आपको कब बताऊंगा, जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी, जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी उस दिन मैं आपको 100% बताऊंगा ये आपकी कट ऑफ है। अभी आपकी दिल की तसल्ली के लिए, आपके लेवल के अनुसार, आप जो एग्जाम दे के आए हो उसके बेस पर, उसके बिहाव पर मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी क्या है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। 5 तरीके की आपकी पोस्टें हैं, लेवल 6 लेवल 5 इस तरीके से, ठीक है। उनके अनुसार भी तो आपकी कट ऑफ जाएगी, सुपरवाइजर की ज्यादा है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की कम है, तो इस तरीके से भी तो बनेगी, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग भाई जो, वैसे तो हमने बताया था कि लगभग 82-85 लगभग जो बच्चा करके आए तो बिल्कुल सेव है, लेकिन कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज मैटर अलग बनता है। तो 82 प्लस माइनस 2 हमने ये आपको बता रखा है, आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, और काफी लोग हमारे कॉपी करके भी वीडियो डाल रहे हैं, देख लेना भाई। ये सेम कट्टो आपको बताएंगे, जो चीजें मैंने आपको बताई ना पिछली वीडियो के अंदर, सेम चीजें होती है, सेम चीजें काफी लोगों ने सेम टू सेम अपने अपने चैनल पे बोल रखी है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो भाई 80 प्लस माइनस 2 करके चलना। SC ST की बात करें तो ये है भाई
74 है, ये है 67 है, +-2 है, +-2 है, ठीक है। और EWS कैटेगरी की बात करें तो ये है मेरे दोस्त 78 +-2 है। तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि हम कह सकते हैं कि आंसर की से पहले, लेकिन आफ्टर आंसर की जो आपका डाटा बनेगा वो रियल कट ऑफ होगी। ये आपकी चेंज भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आंसर की के बेस पर ही सब कुछ चीजें देखी जाती है। लगभग 95% के अराउंड आपकी अटेंडेंस प्रतिशत रही है। मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी करके ही एग्जाम दिया है, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है ना, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।